हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से जो है इस यूट्यूब चैनल का जो है नेम चेंज होने वाला है और अब इसका नेम चेंज होके बन गया है स्टडी साइंस एंड मैथ्स विद आदित्य। तो यस गाइज, अब हम लोग यहाँ पे जो है साइंस को भी पढ़ने वाले हैं और ये क्लास जो है साइंस की फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर 9 के कुछ बेसिक सी चीज़ें, उसके बाद हम धीरे धीरे उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो 2 पार्ट्स में ख़त्म होगा ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक ये हमारा प्लेन होता है। प्लेन ये हमारी नॉर्मल सरफेस हो गया, जमीन हो गया। और हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या जमीन होता है। तो हमने देखा है कि चैप्टर जो होते हैं साइंस के अंदर, तो साइंस का हर चीज़ का एक अपना अलग लोगो होता है। जैसे लाइट का अलग होता है, बैटरी अलग दिखती है, तो वैसे ही इसके अंदर प्लेन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो देखिए, वो कुछ ऐसा होता है प्लेन, और उसके नीचे कुछ ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं छोटी छोटी सी। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा एक प्लेन है। ओके, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। और इसके ऊपर अब हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए, हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, वो हम इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आ रही है, तब हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि वो यहाँ से ऐसे नीचे आई लाइट, और फिर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर वो वापस ऊपर चली गई। वो यहाँ से आई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नीचे आ रही है, और फिर यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर ये यहाँ से वापस ऊपर निकल जा रही है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इसको हम जो है ये रिफ्लेक्ट करते हुए पहले जो आती है, हमारी जो लाइन आती है, लाइट आती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे हम? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो देखिए आपको एकदम एग्जांपल में देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे एक सन है, सन से यहाँ से ऐसे लाइट आई, सन ने ऐसे अपनी लाइट को भेजा, और वो प्लेन के ऊपर, मतलब जमीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, और जमीन से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आई। यहाँ पे हम खड़े हैं, तो जो हमारे लाइट हमारे आंखों में आई, हमने उस लाइट की वजह से ही उस जमीन को देखा। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि चांद की कोई अपनी लाइट नहीं होती है, उसके ऊपर सन की रोशनी पड़ती है, और फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है, और तब हम देख पाते हैं। इसीलिए चांद हमें दिन में नहीं दिखता, क्योंकि दिन में जब सूरज हमारे सर पे होता है, हमारे मतलब हमारी तरफ होता है, पृथ्वी की तरफ, तब उसकी लाइट इससे बहुत ज्यादा होती है, वो उस वक्त रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। बट रात के समय जब वो पीछे चला जाता है, तब ये इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, और हमें फिर मून रात को दिखाई देने लगता है। तो आप लोग को ये समझ आ गया कि इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। अब इसके अंदर एक और लाइन होती है, वो होती है नॉर्मल। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये 90 डिग्री पे आती है। देखिए 90 डिग्री पे आ रही है ये। तो आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि अगर हम रे को, लाइट को ऐसे भेजते हैं, इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। पर नॉर्मल रे जो है सीधी आती है, वो सीधी आएगी तो वो वापस सीधी ही जाएगी। अगर आप लोग को इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग लेजर लाइट का भी यूज कर सकते हैं। एक मिरर के ऊपर अगर आप लोग मारेंगे, उस लाइट को जाएगा, तो वो देखिएगा कि रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाएगी, और उसको एकदम सीधा करके मारेंगे तो देखेंगे कि वो वापस लेजर लाइट के ऊपर ही आएगा। तो जो सीधा एकदम 90 डिग्री पे लाइट जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में समझ लिए। अब इसके अंदर जो है 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखते हैं कौन सा होता है। तो देखिए, इसके अंदर क्या है कि ये है प्लेन हमारा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल सरफेस है, जमीन है ये, और इसके नीचे भी लाइन होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी चली गई, ये ऐसे आई, चली गई, आई, चली गई, आई, चली गई। तो इसी की वजह से प्लेन हमें दिखाई देता है। अब लाइट तो है नहीं ऐसे कि वो एक ही जगह आएगी, वो एक ही जगह से जाएगी, नहीं, वो तो चारों तरफ आती है, तभी तो हमें दिखाई देता है। तो यहीं पे मतलब ऐसे हमारे प्लेन के ऊपर लाइट्स पड़ रही है और हमें वो दिखाई दे रहा है। तो जो एकदम प्लेन लाइन पे आती है और प्लेन जैसे आ रही है वैसे ही निकल जा रही है, उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन।
उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ जाएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है। अब हम देखते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन कौन सा होता है। तो सेकंड रिफ्लेक्शन देखिए, उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों में वहां पे देखिए वो कुछ ऐसे होते हैं। तो देखिए ये कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो इनके ऊपर अगर लाइट्स पड़ेंगी तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये कर्व एरिया है और यहाँ पे लाइट आ रहा है, पर मुझको वो दिखाई दे रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि वो लाइट ऐसे आ रहा है और फिर वो कर्व होने की वजह से वो इधर आ रहा है। जैसे कि देखिए लाइट मान लीजिए वो यहाँ से पड़ रही है तो वो इधर टकरा रही है, तो वो नॉर्मल तो जाएगी नहीं, वो यहाँ पे आई तो वो वापस जाएगी। अब आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका एकदम रेगुलर लाइन बन गया, एकदम ये प्लेन है, सरफेस है, तो वो अगर सीधा आ रहा है तो वो वापस वैसे ही जाएगा। वैसे ही अगर इधर देखिए लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो वो इधर जाएगी, वो वापस ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्व हो रखा है। कर्व होने की वजह से उसका एंगल जो है दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। तो जो सही तरह से आती है लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है उसे हम कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही समझने वाले थे। आप लोग को मैंने इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे समझाया।